गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है और आज मैं और ईशू स्कूल नहीं गए। मैं रीज़न बताती हूँ आपको। रात हमारी तबीयत ख़राब थी, मतलब अभी थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, पर रात ना पता नहीं क्या ऐसा खाया हमने या फिर कुछ पता नहीं चल रहा। मम्मा की, मेरी और ईशू की, तीनों की तबीयत ख़राब है। पेट में दर्द हो रहा है, रीज़न नहीं पता चल रहा। तो अभी ना रात मम्मा के बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो मम्मा भी लेटे हैं यहाँ पे। ईशू भी लेटी है। ईशू उठ जाओ आप तो अभी मम्मा की तबीयत पूछती हूँ मैं कैसी है। मम्मा अब कैसी है आपकी तबीयत? अभी तो ऐसी है, पेन तो अब कम है लेकिन बस उठा नहीं जा रहा तो अच्छा हाँ, वो वीकनेस आ गई ना, रात बहुत पेन हुआ है तो इस करके, है ना। ईशू उठ जा, आप तो ठीक हो, उठ जाओ, मेरी हेल्प करवा दो। मनु कह रही है कि मैं भी बीमार हूँ, उसके भी सुबह भी पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा, तो आज सारा घर का काम मेरे को, चाचू को और पापा को संभालना है। और इधर यहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं और चाचू नाश्ता पूजा की तैयारी कर रहा। पूजा नहीं कर रहा, पूजा तो मैं मंदिर में ही करूँगा। पूजा की तैयारी कर रहे हो। आप क्या बना रहे हो नाश्ते में? दूध और ब्रेड है। अच्छा, ये ब्रेड ले आए और इधर दूध कर रहे हैं। दूध हो गया तैयार, और पियो। तो मैं गाइस पता नहीं क्या हुआ, रात तो आंसू की बहुत ज्यादा तबीयत डाउन थी और ये मान लो सुबह ही 4 बजे के लगभग नींद आई होगी उसे। अभी नींद तो आ नहीं रही, पड़ी। हाँ जी। हाँ, और पेट में दर्द का पता नहीं लग रहा, पेट में दर्द क्यों हुआ। रात तो इसके भी था और ईशू के भी था। ऐसा कुछ फालतू का नहीं खाया, ना बाजार का खाया, और शाम तो खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी से भी पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो उसकी तबीयत पहले से ही खराब हो रही है, आंसू की उस वजह से हुआ। इनका नॉर्मल वाला होया होगा कुछ। तो पता नहीं लग रहा। आज डॉक्टर के जाएंगे, 11 बजे के लगभग डॉक्टर बैठते हैं, तो तब पता लगेगा क्या कारण है क्या नहीं। तो तब तक हम सारे नाश्ता कर लेंगे और फिर मैं साफ सफाई कर लूँगी। मैं पूजा कर लो, नहा लो तुम, हाँ जी। और नाश्ता पानी कर लो। अपनी मम्मी को पार्ले जी का बिस्कुट और दूध दे दिए। ठीक। नमस्ते नमस्ते। आप बैठो, अंगूर लाया हुआ है आज तो लौंडा रे। किसके लिए लाया? मेरे लिए लाया क्या? सबके लिए। बाप बहुत बढ़िया लौंडा भाई, बहुत बढ़िया भाई। पी ले चाय, पी ले दूध है, जितना लेना कटोरी में ले ले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जाना डॉक्टर के आंसू को लेके, और वो डॉक्टर लगभग 11 साढ़े 11 बजे बैठे हैं, तब उस टाइम भीड़ रहे हैं। अब 1 बजे के लगभग थोड़ी छीट रह जाती है, तो उसकी वजह से ही हम 1 बजे चल रहे हैं। 1 बज गया और उम्मीद है कि जाते ही नंबर आ जाए, या 10-5 मिनट रुकना पड़ेगा तो रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस पर बैठा नहीं जा रहा, ना चला जा रहा चक्कर हमें, तो इसीलिए हम लेट चले। हेलो फ्रेंड्स, तो मम्मी पापा आ गए थे डॉक्टर के पास से। अब मैं पूछती हूँ कि मम्मी को डॉक्टर ने क्या बताया है। मम्मी, क्या बताया आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया कि पेट में इन्फेक्शन होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा। बस दवाई दी, होगा 2-3 दिन तक आराम मिलेगा। एकदम तो होने का नहीं क्योंकि ज़्यादा हो रहा, तो बस दवाई दी और खाने पीने में तला हुआ बंद करा, लाल मिर्च बंद करी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है नेक्स्ट डे, संडे का दिन है, और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, कल से बेटर लग रहा आज मुझे। और आज संडे आज, हाँ। और टाइम लगभग 11 बज चुके हैं और यहाँ बच्चे देखे अपना नाश्ता करने लगे। क्या खा रहे नाश्ते में? आलू का पराठा और दही। आज तो मजे आ जाएंगे सारे। और हमारे बच्चों को आलू के पराठे ही सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन आलू का पराठा ही सब।
दही, बस आलू का पराठा और दही। और कुछ बच्चे नहा लिए हैं, ईशु और पीयू दोनों नहा लिए। कृष्णा नहीं नहाया ना? नहीं, मैंने तो रात से ही पहनी हुई थी और ये भी पहनी हुई थी। अच्छा, ये तो नहाया नहीं। और गुड्डू भी अभी रहती है, क्योंकि बारी बारी से नंबर आ रहा है, एक नहाने जा रहे हैं। अभी रूही गई हुई है नहाने के लिए, क्योंकि सदस्य ज़्यादा हैं, फिर टाइम तो लगा ही। और संडे को तो पता ही आपको, लेट ही उठते हैं। और यहाँ जी कान्हा जी तीनों नहा धो के तैयार हो गए, केशव जी भी, माधव जी भी और गोविंद जी भी। ये देखिए तीनों को पीयू ने निला धुला के तैयार करके बिठा दिए हैं। और पूजा भी होगी थी हमारी। ये दोनों चेयरमैन, ये दोनों और यहाँ चल रहा है नाश्ता इनका, रसोई में ही खड़े हुए कर रहे हैं नाश्ता। और हिंदू बना लिया है गर्मा गर्म, बस दूर तक बैठेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, तो यही गर्मा गर्म ठंडे हो जाएंगे। मैं यही गरम गरम लपेट। अरे बना नहीं रही थी, जौन से मैं परोठे लूँ उसमें कम आलू गिर रहे हैं। मैं यही खड़ा होगा, मैं क्या बना मेरे सामने। ज्यादा पिट्ठी मैं जब आलू बना वो पराठा बना रही अंत में क्या का भेज रही थी, मंगाया जिज्जा जी का, इसको कम आलू है। तो इसलिए यही खड़े हो गए, ज्यादा ज्यादा आलू बर्बाद खा रहे एक्स्ट्रा। तो नाश्ता जी आप भी कर लो। हाँ जी, आप भी कर लो। और मेरे लिए तो इन 2 रोटी बना दिया, मैं तो दही के साथ रोटी खाऊंगी। मैं तो खा लो गरम गरम। देखो जी, तो ये बना रही है पराठा, ये पिट्ठी ने तैयार कर दी। और हल्दी भी डाल ली ना इसमें, हाँ, पीला पीला सा लग रहा होगा। गुड्डू तू भी ले लेना। हल्दी एंटीबायोटिक हो, तो अगर थोड़े से भी चांस ही जाए इसके नुकसान देने के, तो हमें खत्म हो जाएंगे। अच्छा तो यहाँ बन रहे हैं जी पराठे, ये दिखा दूँ आपको। और ये गुड्डू ने भी लगा ली अपनी प्लेट, दही और पराठा। और कृष्णा तो नु कह रहा आलू का रायता बना दो। हाँ, आलू का रायता आलू के लिए उसे बहुत पसंद है। और ये देखिए जी पराठा, ये कौन सी पेड़ की सेप का बना दिया तन्ने पराठा। देख पेड़ की सेप आ रही पर, वो ऊपर हाथ लग रहे ना, उस पर हाथ से बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। तो जी गर्मा गर्म पराठे बन रहे। ला रही बेटा, मैं ला रही। कुरकुरे एकदम फर्स्ट क्लास, भरवा मसाला के, भरवा पिट्ठी। तो ये पराठा मैं देने जा रही बच्चों को। एक रहेगी रूही, और ये 3 लग रहे हैं एक ही जगह। लो, किसको चाहिए? फटाफट छक छक के खा लो, और कभी थोड़ी देर में फिर कहना शुरू कर दो और खाना दे। आराम से तोड़ो, आराम से दीदी तोड़ के देगी। जैसा कि आपको पता है सबको कि मेरी तबीयत ख़राब है, और मैं कल से इधर ही आ गई थी इंदू के पास। इंदू आई थी मेरे पास, तो वो बोलने लगी कि उधर ही आ जा, क्योंकि देखो होता ही है, 2 जगह का काम संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो फिर कहने लगी कि बच्चे भी इधर ही आ जाएंगे, और छुट्टी भी है अभी तो 1-2 दिन की, क्योंकि सैटरडे में तो बच्चे गए नहीं थे स्कूल, बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। और ये फिर अगले दिन संडे था, जाना नहीं था। तो फिर हमने भी सोचा, मैं कहा ये परेशान होएगी, फिर देखो 2 जगह का बच्चों के साथ है, सारा दिक्कत होती है। तो फिर मैं, बच्चे तो इंदू के साथ ही चले गए थे जब आई थी वो मुझे देखने के लिए उधर ही। और फिर हम डॉक्टर के यहाँ चले गए थे। फिर डॉक्टर के यहाँ से आके हम इंदू के पास ही रुक गए थे इधर ही। और आज नेक्स्ट डे है, ये संडे का ही दिन है आज का ही। तो ये अगले दिन मुझे बहुत आराम था, जैसा दवाई दी उन्होंने डॉक्टर ने। और उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया मेरा पेट में, इतना दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी परेशान रही मैं रात को। मैंने कम से कम 4 टैबलेट तो मैंने पेन किलर ही खाई। एक तो पहले तो पैरासीटामोल ली 2, और उसके बाद फिर मैंने सर के दर्द की ली ना, सॉरी पेट दर्द की दवाई। रात में कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं लिया हो, चूरन भी लिया और कच्चा दूध भी लिया। इतनी दिक्कत रही पूरी रात, मैंने रो के मतलब मुश्किल से निकाल ली, रोनी आती रही बार बार। और ये बोल भी रहे थे कि चल तुझे वहाँ दिखा लाऊंगा सरकारी हॉस्पिटल में ही, क्योंकि यहाँ पे रात को कोई भी हॉस्पिटल ओपन नहीं होता, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। बस मैंने सोचा देखो, मैं कहा चलो कैसे रात निकल जाए जैसे भी, और बस दवाई लेती रही। और दवाई से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। सुबह 4 बजे जाके
मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला जाकर, तब मुझे थोड़ी सी नींद आई। लेकिन वीकनेस तो फिर आपको पता ही, जब इतनी दवाई खा लेते हैं वीकनेस तो आई जाती है बहुत ज़्यादा, और नशा सा भी हो जाता है। तो अगले दिन तो मेरे से सैटरडे वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं उठा गया, इतना बुरा हाल था। और आज संडे है तो रिलैक्स है मुझे। मैं अगर आपको बता दूँ, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा, जैसा थोड़ी देर घूमती हूँ चलती हूँ तो चक्कर से आ जाते हैं। तो यहाँ मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलो बच्चों को पढ़ा दूँगी बैठी बैठी, नाश्ता वगैरह तो हो ही गया था। मगर चलो मैं यहाँ पे बच्चों को लेके बैठ जाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी आज छुट्टी थी, घर पे इधर उधर फिर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो मैं सारे बच्चों को लेके बैठ गई थी, फिर यहाँ पे पढ़ा रही थी कृष्णा को, ईशु को। फिर बाद में इंदु भी आ गई थी। इंदु का भी जो काम था सारा मतलब हो गया था कंप्लीट, क्योंकि पता ही जब सब जने एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो काम का बर्डन तो ज़्यादा हो ही जाता है बहुत। तो बस वो काम करके फिर वो भी आ गई थी, वो भी बैठ गई थी यहीं पे ही, और बस उसने फिर अपने एडिटिंग वगैरह भी करी। तो इस कहने का मतलब ये है कि मेरा आज मुझे बहुत आराम है कल से, वरना कल तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। कल तो इतनी रोनी सी आई, ऐसा लगा मुझे पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को। कभी मतलब कुछ ऐसा खा भी नहीं रहे बिल्कुल भी कि जो नुकसानदेह बाहर का भी नहीं खाते। और बच्चों के भी पेट में दर्द, मेरे भी पेट में दर्द इतना ज़्यादा। बच्चों को भी दवाई दी ला के, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, किस वजह से पेट में दर्द हो रहा इतना। लेकिन बच्चे तो अब ठीक है, ईशु को तो आज भी हुआ थोड़ा थोड़ा, फिर उसको दवाई दी। और मेरे तो खैर हो ही रहा, आज इतना ज़्यादा तो है नहीं दर्द है मेरा कंटिन्यू ही रहता है। जैसा जख्म हो रहे ना पेट में, डॉक्टर ने बताया, तो उसमें दर्द रहता है। लेकिन फिर भी यही है कि चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कल से तो बहुत ठीक है। तो जी खैर धीरे धीरे जहाँ इतना आराम लगा, डॉक्टर बोल रहा था 3-4 दिन तो लगेंगे ही ठीक होने में, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा थी इस वजह से। और मेरी ज़्यादा दिक्कत किस लिए बढ़ी, पहले तो आपको पता ही जैसा लूज मोशन लगे थे, तो उसके बाद फिर मेरे को जैसा दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई। तो जिनके पास गई थी मैं, उन्होंने मेरे को मतलब दवाई ज़्यादा तेज़ दे दी, उससे मेरे पेट में छाले पड़ गए, उससे ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई मेरी, उससे ही दर्द हुआ। डॉक्टर ने फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने बताया कि उनको मैंने सारी बात बताई, वो दवाई वगैरह भी दिखाई जो खा रही थी। तो वे कहने लगे ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ दवाई है, ज़्यादा तेज़, इसीलिए आपकी कंडीशन इतनी वीक होगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको। दवाई वो वाली फिर उन्होंने बंद करी और बस फिर दी उन्होंने, और कल से आराम है। तो अब शाम का टाइम हो गया जी, और हम चलते हैं उधर घर। और क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना, वैसे तो रुक भी जाते, और सुबह दोनों जाएंगी। फिर बच्चों के बैग कपड़े वगैरह भी तैयार करने मुझे, और कपड़े भी ऐसे ही पड़े धुले हुए, अभी वे भी नहीं रखे, देखूंगी जाके। और बस कृष्णा चल रहा हमारी साथ। जाना तुझे, क्या करेगा तू जाके, ठंड हो रही है? मैं बाद में आ जाऊंगा। और मौसम आज ठंडा हो गया, बदल गया, बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश सी पड़ रही है। तो बस मैं रीशु जा रही है। गुड्डू तो दोपहर के टाइम चली गई थी अपने चाचू के साथ, क्योंकि उसे अपना होमवर्क करना था, उसकी बुक वगैरह यही थी, करना तो रहा। तो ईशु का भी रहा, लेकिन ईशु का चल जाए। बस वाले को कहाँ से बुलाएंगे? बस वाले को बस में तो ही बुलाएंगे। चलो ठीक है, अभी जा रही मैं, आ जाइए। कल को देखूंगी, कल को नहीं परसों को देखूंगी। कल को क्या है? कल को व्रत रखूंगी, तो कल क्या है? फोन करके बुला लेना, अच्छा देना। फोन करके बुला लेना, अच्छा देना। चलो जी ठीक है, चलते हैं हम उधर। और बस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।